इन टर्म्स ऑफ अगर क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्वालिटी वाज गुड। तो उसके अंदर कोई आप मतलब फीडबैक की रिक्वायरमेंट एडिशनल कुछ नहीं पड़ेगी मेरे को लगता है कि, क्योंकि काम बोलता है वाली बात है। मेन चीज़ ये है कि जो टाइमिंग्स को लेके जो हमारा डिस्कशन हुआ था इनिशियल स्टेज पे, दैट वाज वेरी कमिटेड उस समय। और जो हम लोगों का अलाइनमेंट हुआ देन उसके बाद में प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ, तो वो भी विद इन टाइमलाइन ही था कम्प्लीटली। तो वी स्टार्टेड आई थिंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और दिसंबर के बाद में हम दिसंबर लास्ट ही था ऑलमोस्ट, तो मार्च एंड तक हम लोगों को हैंड ओवर मिल गया था। क्वालिटी वर्क है, प्रोडक्ट जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो अच्छा यूज़ हुआ है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अंडरस्टैंडिंग, कि आप जिसके साथ में काम करवा रहे हो उसके साथ में आपकी ट्यूनिंग का बैठना, कि अगर जो मेरी नीड्स हैं उसको सामने वाला समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो तो वो भी हम लोगों का अलाइनमेंट काफ़ी ठीक था। तो काफ़ी सजेशन इन्होंने भी हमें अपनी तरफ से दिए कि क्या बेस्ट हो सकता है घर में, देन काफ़ी सजेशंस हमने भी दिए जो उन्होंने ऑब्जर्व किए और उसको चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंटीरियर। लेट मी इंट्रोड्यूस माय वर्क। आज हम आए हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट पे जो कि लोकेटेड है नोएडा एक्सटेंशन में, एंड सोसाइटी है आयरिश पल्स। सो बेसिकली इसका जो साइज है 1590 स्क्वायर फीट एरिया है, एंड ये 3 वॉशरूम है एंड 3 बेडरूम है इसमें। सो इसके अंदर हमने काफ़ी न्यू डिज़ाइनिंग की है, काफ़ी मॉडिफिकेशंस की है। सो देखते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने इसमें क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक। सो गाइस, ये आ जाता है हमारा एंट्रेंस एरिया। जो एंट्री गेट है हमारा, एंट्री गेट को हमने वुडन एंड वाइट लैमिनेट के साथ में हमने डिज़ाइन किया है। उसके राइट साइड वाले एरिया में हमने कर्व शेप में हमने डिज़ाइन प्लान किया है, एंड उसके अंदर हमने ब्लैक टी हमने इसके अंदर यूज़ करी है। एंड उसी के जस्ट नीचे हमारा एक राउंड शेप का हमने वुडन पैटर्न में हमने इसके अंदर डिज़ाइन क्रिएट किया है। सो गेट की लेफ्ट हैंड वाली वॉल पे हमने जो यूज़ किया है, हमने लूवर्स यूज़ करे हैं, एंड उसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ करा है। सो देखते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम की हमारी राइट हैंड वाली वॉल पे हमारा एक एमसीबी यूनिट था जो कि हमने कवर अप किया हुआ है, एंड लेफ्ट हैंड वाली वॉल पे हमने एक डिस्प्ले यूनिट हमने इसमें क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर हमारा एक एक्वेरियम आ जाता है, एंड एक स्मॉल एरिया में हमने अपना बार काउंटर इसमें सेटअप किया है, एंड हैंगिंग ग्लास आ जाते हैं, शो पीस आ जाती हैं हमारी इसके अंदर, एंड 2 डोर हमने इसमें प्रोफाइल के भी इसके अंदर रखे हैं। एंड उसी की लेफ्ट हैंड वाली वॉल को हमने बड़े अच्छे से इसमें कस्टमाइज वॉलपेपर हमने इसमें प्लान किया है। तो ये आ जाती है हमारी लिविंग रूम की फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में हमने राफ्टर का डिजाइन इसके अंदर प्लान किया है, एंड उसी में ही सेंटर पॉइंट में हमारी एल शेप में प्रोफाइल लाइट्स आ जाती हैं, एंड दोनों साइडों में हमारे फैन आ जाते हैं, एंड सेंटर पॉइंट में हमने बड़ा प्यारा सा इसमें शैंडलियर रखा है। राइट साइड वाली वॉल पे आ जाते हैं हमारा बेसिकली हमने 3 सीटर का हमने सोफे का सेटअप रखा है, एंड सोफे की जो बैक वॉल है उस बैक वॉल को हमने मोल्डिंग से डिजाइन करा है। दोनों साइडों में हमने हैंगिंग लाइट्स हमने इसमें प्लान करी है, एंड इसके जस्ट बराबर में हमारा आ जाता है कर्टन्स वाला सेक्शन। सो बेसिकली हमने ये कर्टन से कवर अप किया हुआ है। कर्टन्स को बेसिकली जो हमारी इसकी जो रोड थी उसको हमने पेलमेट से कवर अप किया हुआ है, और पेलमेट के ऊपर हमने एसी का भी हैंग ऑन किया हुआ है। सो उसी के जस्ट बराबर में आ जाते हैं हमारा ये आ जाता है बेसिकली हमारा डाइनिंग वाला एरिया। डाइनिंग वाली वॉल को हमने बहुत अच्छे से इसमें हाईलाइट किया हुआ है, इसको डिजाइन किया हुआ है। इसमें हमने बहुत साइड हमने इसमें लूवर्स का यूज किया हुआ है, एंड बीच में हमने इसके अंदर मिरर का डिजाइन यूज किया हुआ है। सो ये आ जाता है हमारा 4 सीटर डाइनिंग टेबल। तो ये आ जाता है हमारा एलईडी पैनल। एलईडी पैनल में हमने राइट साइड में हमने लूवर्स यूज करे हैं, एंड नीचे हमने इसमें बहुत साइड हमारी ड्रॉर्स हमने इसमें प्लान करी हैं, एंड सेंटर पॉइंट में हमारा इसमें एक ओपन स्पेस हमने इसके अंदर रखा है। एक्रेलिक शीट हमने इसके अंदर यूज करी है, एंड रोज गोल्ड की हमने इसके अंदर टीवी हमने यूज की है, एंड उसी के अपर हेड में हमारा आ जाता है एक शेल्फ जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का हमने इसके अंदर यूज करा है। ये आ जाती है बेसिकली हमारी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग के अंदर हमने बेसिकली हमारा राफ्टर हमने इसके अंदर प्लान करा था, एंड एल शेप में हमने इसके अंदर प्रोफाइल लाइट का भी हमने इसके अंदर डिजाइन दिया है। तो ये आ जाता है हमारा किचन वाला सेक्शन। किचन के अंदर जो बिल्डर
बिल्डर ने स्लैब एंड टाइल्स दी थी वो हमने डिसमेंटल कर दी है। एंड एक स्मॉल हमने एक क्रोकरी यूनिट हमने यहाँ पर प्लान किया है। एंड उसी के जस्ट बराबर में आते हैं तो ये हमारा आ जाता है हॉब वाला सेक्शन। हॉब के जस्ट ऊपर आ जाती है हमारी चिमनी। चिमनी के लेफ्ट हैंड पे आ जाते हैं हमारे दो हमने इसमें लिफ्ट अप वाले डोर हमने इसके अंदर रखे हैं, जो कि प्रोफाइल के साथ में ब्लैक ग्लास हमने इसके अंदर प्लान किया है। एंड चिमनी के राइट साइड में हमने एक ओपन स्पेस दिया है, ये आ जाता है कॉर्नर वाला सेक्शन हमारा। एंड उसी के जस्ट बराबर में आ जाते हैं हमारे ये हमने 4 प्रोफाइल डोर हमने इसके अंदर प्लान किए हैं। एंड उसी के जस्ट बराबर में आ जाते हैं। सो बेसिकली ये हमारा इलेक्ट्रिकल गेजेस हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि माइक्रोवेव ओवन एंड वो सब हमने इसके अंदर कवर अप किया है। एंड नीचे वाले सेक्शन में हमारा जो ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट हमने इसके अंदर नैनो रखा है। एंड उसी की ही थीम के साथ में मर्ज करके हमने व्हाइट टाइल हमने इसके अंदर यूज करी है। ग्रेनाइट के जस्ट नीचे हमने प्रोफाइल लाइट भी हमने यूज करी है। एंड जितने भी है नीचे हमारे टेंडम बॉक्स हैं हमारे इसके अंदर, कटलरी है एंड प्लेट्स वाली बास्केट्स हैं। ये कॉर्नर वाला पॉइंट आ गया है हमारा। एंड उसके बाद में आ जाते हैं हमारे अपर हेड में। अपर हेड में हमने पूरा स्टोरेज रखा है एंड उसको थोड़ा एक्सटेंड करके उसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट हमने इसके अंदर यूज करी है। एंड उसी के जस्ट बराबर में आ जाते हैं जो हमारा बैल्कनी वाला सेक्शन था, इसको हमने रिमूव करके इसको डिसमेंटल करके इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है। सिंक हमारा आउटसाइड पहुंच गया है और उसको बालकनी को हमने कवर किया हुआ है। राइट हैंड पे हमारा एक स्टोरेज हमने इसके अंदर क्रिएट किया है। सो ये आ जाती है हमारी फ्रिज। फ्रिज के जस्ट बराबर में एक हमने स्मॉल क्रोकरी यूनिट हमने इसके अंदर प्लान किया है, जिसके अंदर हमारा प्रोफाइल का डोर आ जाता है और अपर हेड में हमारा स्टोरेज आ जाता है। बात करते हैं हमारी फॉल सीलिंग की। जो हमने किचन के अंदर फॉल सीलिंग जो ली है, थोड़ा हमने इसका लेवल 6 इंच डाउन किया है और उसको प्लेन सीलिंग कवर करके इसके अंदर पैनल लाइट एंड प्रोफाइल लाइट हमने इसके अंदर डिजाइन की है। सो ये आ जाता है हमारा फोयर एरिया। फोयर एरिया के अंदर हमने राफ्टर सीलिंग करी है एंड हैंगिंग लाइट्स हमने इसके अंदर प्रोवाइड करी है। एंड ये आ जाते हैं हमारे डोर्स। डोर्स को बेसिकली हमने इसको कवर अप किया है लैमिनेट्स करके। नेचुरल लुक की इसमें हमने लैमिनेट यूज करी है। सो बेसिकली ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर देखते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर हमने बेसिकली 6x6 का बेड हमने इसमें प्लान किया है। एंड बेड की जो बैक वॉल है हमारी, उसमें हमने कुल्टिंग की है। एंड उसकी जो वॉल है उसको हमने बहुत अच्छे तरह से उसमें कस्टमाइज वॉलपेपर के साथ उसको हाईलाइट किया हुआ है। एंड बेड के जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया, जो कि हमने थोड़ा अलग शेप में हमने उसको डिजाइन किया है। सो बेसिकली ये आ जाता है हमारा वार्डरोब वाला सेक्शन। ये हमारा बेसिकली बिल्डर का दिया हुआ स्पेस है, जिसको हमने मॉडिफाई किया हुआ है। यहाँ हमने बेसिकली एल शेप में हमने वॉकिंग वार्डरोब रखी है। एंड ये रूम वाला जो पार्ट है, रूम के साथ में ही हमारी इसके अंदर हमने बेसिकली ग्लास के हमने प्रोफाइल डोर हमने इसके अंदर रखे हैं। एंड अपर हेड में हमारे वुडन वाले डोर लिए हैं। सो ये आ जाती है हमारी मास्टर बेडरूम की फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग भी बेसिकली हमने बहुत थोड़ा सा यूनिक लुक में रखी है। इसके अंदर हमने दोनों साइडों में प्रोफाइल का डिजाइन लिया है एंड राफ्टर हमने इसके अंदर सीलिंग का डिजाइन रखा है। सो ये आ जाता है हमारा कर्टन्स वाला सेक्शन। इसमें हमने कर्टन्स लिए हैं। कर्टन्स के अपर हेड में हमारा पेलमेट आ गया है। पेलमेट के ऊपर हमने एसी हैंग ऑन किया हुआ है। जो इसका हमने कलर की थीम रखी है, कलर हमने इसका बेज कलर में हमने इसकी थीम रखी हुई है। सो ये आ जाता है हमारा किड्स रूम। किड्स रूम में भी हमने सेम पैटर्न ही हमने यूज किया है। सो देखते हैं किड्स रूम में क्या क्या वर्क किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा किड्स रूम। किड्स रूम में बेसिकली एंट्री करती है हमारी लेफ्ट वाली वॉल पे आ जाता है स्टडी। स्टडी में हमने ये ओपन स्पेस लिया है, प्लेटफॉर्म रखा है। प्लेटफॉर्म के अपर हेड में हमने एक ओपन स्पेस रखा है एंड उसके अपर हेड में हमारे बोथ साइड वुडन के डोर आ जाते हैं। एंड ओपन स्पेस हमने बुक्स वगैरह के लिए ओपन एरिया हमने रखा है। एंड उसके अपर हेड में हमने पूरा लॉफ्ट हमने इसके अंदर क्रिएट किया है। उसी की राइट साइड वाली वॉल में हमने कुछ ओपन स्पेस लिया है, कुछ उसके अंदर वुडन के शटर रखे हैं। नीचे प्रिंटर वाला एरिया आ जाता है। देन उसी के लेफ्ट हैंड पे हमारा आ जाता है ये कर्टन्स वाला सेक्शन। इसमें हमने कर्टन्स प्लान करे हैं एंड उसी के अपर हेड में हमारा पेलमेट आ गया है। पेलमेट के ऊपर ही हमने एसी हैंग ऑन किया हुआ है। सो ये आ जाता है हमारा जो बिल्डर ने स्पेस दिया था वार्डरोब का। सो हमने वहां पर वार्डरोब हमने प्लान करी है। एंड इसके अंदर जो हमारा बेसिकली जो थीम थी हमारी इस रूम की, किड्स रूम की, उसी थीम के अकॉर्डिंग ही हमने इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन रखा है। इसका हमारा ब्लू एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन हमने इसका रखा है। सो ये आ जाता है हमारा बेड की बैक वॉल। बेड की बैक वॉल में हमने कस्टमाइज इसमें वॉलपेपर हमने इसमें प्लान किया है। सो इसके बाद आ जाती है हमारी सीलिंग वाला सेक्शन। सीलिंग हमने बेसिकली हमने क्लाउड वाले शेप में हमने इसकी सीलिंग रखी है एंड एल शेप में हमारी इसके अंदर प्रोफाइल लाइट्स आ जाती है। एंड बेसिकली ये हमारा वॉशरूम वाला डोर है। वॉशरूम वाले डोर को भी हमने कवर अप करके सेम ही पैटर्न इसके अंदर हमने यूज किया है। सो ये आ जाता है हमारा पेरेंट्स रूम। इसमें भी हमने सेम पैटर्न रखा है। सो देखते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक।
सो ये आ जाता है हमारा पेरेंट्स रूम। पेरेंट्स रूम में हमारा बेड आ जाता है 6x6 का, हमने इसमें बेड रखा है। बेड के अपर हेड में हमने लोफ्ट लिया है एंड सी के लेफ्ट हैंड में हमने साइड में ही हमने एक ड्रेसर दिया है स्मॉल, उसमें ही एक ओपन स्पेस भी हमने इसके अंदर रखा है। सो ये आ जाता है हमारा वॉशरूम वाला डोर। वॉशरूम के डोर के जस्ट बराबर में हमारे पास स्मॉल स्पेस होता है, उसमें हमने एक स्टडी एलईडी पैनल का हमने एक सेटअप रखा है, 2 ड्रॉर दिए हैं, ओपन स्पेस दिया है। सो उसके जस्ट बराबर में आ जाते हैं हमारे कर्टन्स। कर्टन्स के ऊपर हमने एक पैलमेट लिया है एंड ये आ जाता है हमारा बिल्डर ने जो एरिया दिया है, उस एरिया के अंदर हमने वार्डरोब हमने इसके अंदर प्लान करी है। एंड ये आ जाती है हमारी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग के अंदर बेसिकली हमारी इसमें हाइट्स काफी हमें अच्छी करके एंड से मिली हुई है। सो हमने इसमें एल शेप में हमने इसमें राफ्टर रखा है एंड उसमें प्रोफाइल लाइट ली है एंड एल शेप में प्रोफाइल का डिजाइन हमने इसमें क्रिएट किया है। सो बेसिकली हमने इसके अंदर जो कलर थीम रखी है, लाइट गिरे रखा है हमने एंड नेचुरल वुड हमने इसके अंदर कलर की थीम यूज करी है। हाय, आई एम शान मोहम्मद। आज हमारे साथ हैं इस फ्लैट के ओनर मिस्टर सुधांशु जी। सो सर से पता करेंगे कि सर ने हमें किस तरह से रीच आउट किया एंड सर को हमारी जो हमने डिज़ाइनिंग की है, जो हमने वर्क किया है, सर को किस तरह का हमारा कैसा वर्क लगा एंड जो हमने इनसे सर से कमेंटमेंट किया था तो वो हमने टाइमली उसको कंप्लीट किया नहीं किया। सो पता करते हैं सर से। सो प्लीज़ सर। हम लोगों ने जब साइट देखना चालू किया था, जब फ्लैट पसंद किया था यहाँ पे, तभी हमारी मुलाकात इनसे मॉडर्न इंटीरियर से हुआ था। वहाँ पे हम लोगों का इनिशियल डिस्कशन स्टार्ट हुआ। हमने फिर कुछ 3D लेआउट्स 2D लेआउट्स भी शेयर किए। देन प्रैक्टिकलिटी में अगर मैं देखूँ तो हम लोगों ने फिर इनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो रियल यहाँ पे ऑलरेडी लाइव में चल रहे थे, तो जब उन प्रोजेक्ट्स को फिज़िकली देखा तब काफ़ी काम हम लोगों को इम्प्रेसिव दिखा। एंड अगर मैं काम की बात करता हूँ तो फिनिशिंग अच्छी थी काम में। सबसे इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ ये है कि जो टाइमिंग्स को लेके जो हमारा डिस्कशन हुआ था इनिशियल स्टेज पे, दैट वाज वेरी कमिटेड उस समय, और जो हम लोगों का अलाइनमेंट हुआ देन उसके बाद में प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ तो वो भी विद इन टाइमलाइन ही था कम्प्लीटली। तो वी स्टार्टेड आई थिंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और दिसंबर के बाद में हम दिसंबर लास्ट ही था ऑलमोस्ट, तो मार्च एंड तक हम लोगों को हैंडओवर मिल गया था। तो अगर मैं कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरे इंटीरियर की बात करता हूँ तो विद इन 3 मंथ हम लोगों को जो कमिटेड टाइम था उसके अंदर हैंडओवर भी मिल गया था। इन टर्म्स ऑफ अगर क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्वालिटी वाज गुड। तो उसके अंदर कोई आप मतलब फीडबैक की रिक्वायरमेंट एडिशनल कुछ नहीं पड़ेगी मेरे को लगता है, कि क्योंकि काम बोलता है वाली बात है कि वो दिख रही हैं चीज़ें कि जो फिनिशिंग है, काम है वो अच्छा है, उसके अंदर क्वालिटी वर्क है, प्रोडक्ट जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो अच्छा यूज़ हुआ है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अंडरस्टैंडिंग, कि आप जिसके साथ में काम करवा रहे हो उसके साथ में आपकी ट्यूनिंग का बैठना, कि अगर जो मेरी नीड्स हैं उसको सामने वाला समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो भी हम लोगों का अलाइनमेंट काफ़ी ठीक था। तो काफ़ी सजेशन इन्होंने भी हमें अपनी तरफ से दिए कि क्या बेस्ट हो सकता है घर में। देन काफ़ी सजेशंस हमने भी दिए जो उन्होंने ऑब्जर्व किए और उसको चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो दैट वाज ऑल ऑसम। मतलब कुछ चेंजेस नहीं थे उसके अंदर, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी आया। अच्छा रहा मतलब ओवरऑल फीडबैक। थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, फाइनली आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक ईजिली पहुंच पाए। एंड हमारा डिस्प्ले में हमारा नंबर मेंशन है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।